श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोग मरुत, संवर्त, बृहस्पति जी और इंद्र की कथा पढ़ रहे थे। किस प्रकार मरुत यज्ञ कराना चाहते थे लेकिन बृहस्पति जी मना कर देते हैं। फिर वो संवर्त जी के पास जाते हैं तो संवर्त जी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। संवर्त कहते हैं राजन, हिमालय के पृष्ठभाग में ब्रंजवान नामक एक पर्वत है जहाँ भगवान शंकर सदा तपस्या किया करते हैं। उस पर्वत पर रुद्रगढ़, साध्यगढ़, विश्वदेव, वसुगढ़, यमराज, वरुण, अनुचरों सहित कुबेर, भूत, पिशाच, अश्विनी कुमार, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, देवर्षि, आदित्य, मरुत और यातुधानगढ़ सब ओर से घेरकर उमापति महादेव जी की उपासना करते रहते हैं। उनका श्री विग्रह तेज से जाज्वल्यमान रहता है। संसार का कोई भी प्राणी अपने चर्म चक्षुओं से उनके स्वरूप को नहीं देख सकता। वहां न तो अधिक गर्मी पड़ती है, न विशेष ठंडक, न वायु का प्रकोप होता है, न सूर्य के प्रचंड ताप का। उस पर्वत के ऊपर किसी को भूख और प्यास नहीं सताती, बुढ़ापा और मृत्यु का प्रवेश नहीं होने पाता तथा दूसरा कोई भय भी नहीं रहता। उस पर्वत के चारों ओर सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए सुवर्ण के अनेकों शिखर हैं। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कुबेर के अनुचर अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए उन सुवर्ण शिखरों की सदा रक्षा करते हैं। वहां जाने के बाद तुम पहले जगत विधाता भगवान शंकर को नमस्कार करके फिर इस प्रकार स्तुति करना। भगवान आप रुद्र अर्थात दुख के कारणों को दूर करने वाले, शितिकंठ अर्थात गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पुरुष अर्थात अंतर्यामी, सुवर्चा अर्थात अत्यंत तेजस्वी, कपर्दी अर्थात जटाजूटधारी, कराल अर्थात भयंकर रूप वाले, हरियक्ष अर्थात हरे नेत्रों वाले, वरद अर्थात भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले, त्र्यक्ष अर्थात त्रिनेत्रधारी, पूषा के दांत उखाड़ने वाले, वामन, शिव, याम्य अर्थात यमराज के गढ़ स्वरूप, अव्यक्त रूप, सदव्रत, शंकर, क्षेम्य अर्थात कल्याणकारी, हरिकेश अर्थात भूरे केशों वाले, स्थाणु अर्थात स्थिर, पुरुष, हरिनेत्र, मुंड, क्रुद्ध, उत्तरण अर्थात संसार सागर से पार उतारने वाले, भास्कर, सूर्य रूप, सुतीर्थ, पवित्र तीर्थ रूप, देवदेव, रहंस अर्थात वेगवान, उष्णिशी अर्थात सिर पर पगड़ी धारण करने वाले, सुवक्त्र अर्थात सुंदर मुख वाले, सहस्त्राक्ष अर्थात हजारों नेत्रों वाले, मीणवान अर्थात कामपूरक अथवा नंदिकेश्वर वृषभ, गिरीश अर्थात पर्वत पर शयन करने वाले, प्रशांत यति अर्थात संयमी, चीरवासा अर्थात चीर वस्त्र धारण करने वाले, बिल्वदंड अर्थात बेल का डंडा धारण करने वाले, सिद्ध, सर्वदंडधर अर्थात सबको दंड देने वाले, मृगव्याध अर्थात आर्द्रा नक्षत्र रूप, महान, धन्वी अर्थात पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, भव अर्थात संसार की उत्पत्ति करने वाले, वर अर्थात श्रेष्ठ, सोमवक्त्र अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाले, सिद्ध मंत्र अर्थात जिन्होंने सभी मंत्र सिद्ध कर लिए हैं, चक्षुष अर्थात नेत्र रूप, हिरण्य बाहु अर्थात सुवर्ण के समान सुंदर भुजाओं वाले, उग्र अर्थात भयंकर, दिशाओं के पति, लेलिहान अर्थात अग्नि रूप से अपनी जिह्वाओं के द्वारा भविष्य का आस्वादन करने वाले, गोष्ठ अर्थात गौ अथवा वाणी के निवास स्थान, सिद्ध मंत्र, वृष्णि अर्थात कामनाओं की वृद्धि करने वाले, पशुपति, भूतपति, वृष अर्थात धर्म स्वरूप, मातृभक्त, सेनानी अर्थात कार्तिकेय रूप, मध्यम, स्त्रुवहस्त अर्थात हाथ में स्त्रुवा ग्रहण करने वाले ऋत्विज रूप, पति अर्थात सबका पालन करने वाले, धन्वी, भार्गव, अज अर्थात जन्म रहित, कृष्ण नेत्र, विरूपाक्ष, तीक्ष्ण दंष्ट्र, तीक्ष्ण, वैश्वानर मुख अर्थात अग्नि रूप मुख वाले, महाद्युति, अनंग अर्थात निराकार, सर्व, विषामपति अर्थात सबके स्वामी, विलोहित अर्थात रक्तवर्ण, दीप्त अर्थात तेजस्वी, दीप्ताक्ष अर्थात देदीप्यमान नेत्रों वाले, महोजा अर्थात महाबली, वसुरेता अर्थात हिरण्यवीर अग्निरूप, सुवपुष अर्थात सुंदर शरीर वाले, प्रथु अर्थात स्थूल, कृत्तिवासा अर्थात मृगचर्म अथवा भोजपत्र धारण करने वाले, कपालमाली अर्थात मुंडमाला धारण करने वाले, सुवर्ण मुकुट, महादेव, कृष्ण अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप, त्र्यंबक अर्थात त्रिनेत्रधारी, अनघ अर्थात निष्पाप, क्रोधन अर्थात दुष्टों पर क्रोध करने वाले, अनृशंस अर्थात कोमल स्वभाव वाले, मृदु, बाहुशाली, दंडी, तपतपा अर्थात तपस्वी, अक्रूर कर्मा अर्थात कठोर कर्म से दूर रहने वाले, सहस्त्र शिरा अर्थात हजारों मस्तक वाले, सहस्त्र चरण, स्वधा स्वरूप, बहुरूप और दंष्ट्री नाम धारण करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार उन पिनाकधारी महादेव, महायोगी, अविनाशी, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, वरदायक, त्र्यंबक, भुवनेश्वर, त्रिपुरासुर को मारने वाले, त्रिनेत्रधारी, त्रिभुवन के स्वामी, महान बलवान, सब जीवों की उत्पत्ति के कारण सबको धारण करने वाले, पृथ्वी का भार संभालने वाले, जगत के शासक, कल्याणकारी, सर्वरूप, कल्याण स्वरूप, विश्वेश्वर, जगत को उत्पन्न करने वाले, पार्वती के पति, पशुओं के पालक, विश्वरूप, महेश्वर, विरूपाक्ष, 10 भुजा
ध्वजाधारी, अपनी ध्वजा में दिव्य वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले उग्र स्थाणु शिव, रुद्र, शर्व, गौरीश, ईश्वर, शितिकंठ, अजन्मा, शुक्र, पृथु, पृथुहर, वर, विश्वरूप, विरूपाक्ष, बहुरूप, उमापति, कामदेव को भस्म करने वाले हर, चतुर्मुख एवं शरणागत वत्सल महादेव जी को सिर से प्रणाम करके उनके शरणापन्न हो जाना। राजन, वे महान देवता महावेगवान और महामना है, उनके चरणों में मस्तक झुकाने से तुम्हें सुवर्ण की प्राप्ति होगी। सुवर्ण लाने के लिए तुम्हारे सेवकों को भी वहां जाना चाहिए। संवर्त का यह वचन सुनकर राजा मरुत ने वैसा ही किया। इसी से वे यज्ञ का सारा संभार अलौकिक रूप से करने लगे। उनके कारीगरों ने वहां रहकर सोने के बहुत से पात्र तैयार किए। उधर बृहस्पति ने जब सुना कि राजा मरुत को देवताओं से भी बढ़कर संपत्ति प्राप्त हुई है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे चिंता के मारे पीले पड़ गए और यह सोचकर कि मेरा शत्रु संवर्त बहुत धनी हो जाएगा, उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। देवराज इंद्र ने जब सुना कि बृहस्पति जी अत्यंत संतप्त हो रहे हैं तो वे देवताओं को साथ लेकर उनके पास गए और इस प्रकार पूछने लगे, विप्रवर, आपको यह मानसिक अथवा शारीरिक दुख कैसे प्राप्त हुआ है? आप उदास और पीले क्यों हो रहे हैं? बताने की कृपा कीजिए, मैं आपको दुख देने वालों का नाश कर डालूंगा। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, लोग कहते हैं कि महाराज मरुत उत्तम दक्षिणाओं से युक्त एक महान यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं तथा यह भी सुनने में आया है कि संवर्त ही आचार्य होकर वह यज्ञ कराएंगे, किंतु मेरी इच्छा है कि संवर्त के आचार्यत्व में उस यज्ञ का अनुष्ठान न होने पावे। इंद्र ने कहा, गुरुदेव, आप तो देवताओं के पुरोहित है, आपने जरा और मृत्यु दोनों को जीत लिया है, फिर संवर्त आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, शत्रुओं की समृद्धि दुख का कारण होती है। मेरा शत्रु संवर्त समृद्धिशाली होना चाहता है, यही सुनकर मैं उदास हो रहा हूं। तुम कोई ना कोई उपाय करके संवर्त अथवा राजा मरुत को कैद कर लो। यह सुनकर इंद्र ने अग्नि देवता से कहा, अग्निदेव, यहाँ आओ, मैं तुम्हें राजा मरुत के पास भेजता हूँ। उनकी सम्मति लेकर बृहस्पति जी को उनके पास पहुंचा दो। वहां जाकर राजा से कहना कि बृहस्पति जी ही आपका यज्ञ कराएंगे तथा वे आपको अमर भी कर देंगे। अग्निदेव ने कहा, मघवन, मैं बृहस्पति जी को मरुत के पास पहुंचा आने के लिए आपका दूत बनकर जाऊंगा और ऐसा करके आपके आज्ञा का पालन तथा बृहस्पति जी का सम्मान करूंगा। यह कहकर धूममय ध्वजा वाले महात्मा अग्निदेव वहां से चल दिए। उन्हें आते देख मरुत ने संवर्त से कहा, मुने, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज अग्निदेव मूर्तिमान होकर यहाँ पधारे हैं। आज हमें इनका साक्षात दर्शन मिला। आप इनके स्वागत के लिए आसन, पाद्य, अर्घ्य और गौ प्रस्तुत कीजिए। अग्नि ने कहा, राजन, मैं आपके दिए हुए पाद्य, अर्घ्य और आसन आदि को पा चुका, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इस समय मैं इंद्र के आगे से दूत बनकर आपके पास आया हूं। मरुत ने कहा, अग्निदेव, श्रीमान देवराज सुखी तो है ना? वे मुझसे संतुष्ट तो हैं? संपूर्ण देवता उनके आज्ञा के अधीन रहते हैं ना? ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताइए। अग्निदेव ने कहा, राजन, देवराज इंद्र बड़े सुख से हैं और आपके साथ अटूट मैत्री जोड़ना चाहते हैं। संपूर्ण देवता भी उनके अधीन ही हैं। अब उन्होंने जिस काम के लिए मुझे आपके पास पठाया है उसे सुनिए। वे मेरे द्वारा बृहस्पति जी को आपके पास भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बृहस्पति जी आपके गुरु हैं, अतः यही आपका यज्ञ कराएंगे। आप मनोधर्म मनुष्य हो, ये आपको अमर बना देंगे। मरुत ने कहा, भगवान, मेरा यज्ञ कराने के लिए ये विप्रवर संवर जी यहाँ उपस्थित है। बृहस्पति जी के लिए तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। वे देवराज इंद्र के पुरोहित हैं। मेरे जैसे मनुष्य का यज्ञ कराना उन्हें शोभा नहीं देगा। अग्निदेव ने कहा, राजन, यदि बृहस्पति जी आपका यज्ञ कराएंगे तो देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और उनके प्रसन्न होने पर देवलोक के भीतर जितने बड़े बड़े लोग हैं वे सब आपके लिए सुलभ हो जाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप यशस्वी होने के साथ ही स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करेंगे। दिव्यलोक, प्रजापति लोक और देवताओं के राज्य पर भी आपका पूरा अधिकार हो जाएगा। संवर्त ने कहा, अग्नि, मैं तुम्हें सावधान किए देता हूँ, बृहस्पति को मरुत के पास पहुंचाने के लिए फिर कभी मत आना, नहीं तो क्रोध में भरकर मैं अपनी दारुण दृष्टि से तुम्हें भस्म कर डालूंगा। संवर्त की बात सुनकर अग्निदेव भस्म होने के भय से पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और तुरंत लौटकर देवताओं के पास चले गए। उन्हें लौटते देख इंद्र ने बृहस्पति जी के सामने ही पूछा, अग्निदेव, तुम तो मेरी आज्ञा से बृहस्पति जी को राजा मरुत के पास पहुंचाने का संदेश लेकर गए थे। बताओ वे क्या कहते हैं? उन्हें मेरी बात स्वीकार है या नहीं? अग्नि ने कहा, देवराज, राजा मरुत को आपकी बात पसंद नहीं आई। बृहस्पति जी को तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम खिलाया है। मेरे बारंबार अनुरोध करने पर भी उन्होंने यही उत्तर दिया है कि संवर्त जी ही मेरा यज्ञ कराएंगे। इंद्र ने कहा, अग्निदेव, एक बार फिर जाकर राजा मरुत से मेरी बात कहो। यदि अब भी वे नहीं मानेंगे तो मैं उनके ऊपर वज्र का प्रहार करूंगा। अग्नि ने कहा, देवराज, ये गंधर्वों के राजा यहाँ मौजूद है, इन्हीं को दूत बनाकर भेजिए। मुझे तो वहां जाते डर लगता है, क्योंकि ब्रह्मचारी संवर्त ने बड़े क्रोध में आकर मुझसे कहा था कि अग्नि, यदि फिर बृहस्पति को मरुत के पास पहुंचाने के लिए आओगे तो मैं क्रोध भरी दारुण दृष्टि से तुम्हें भस्म कर डालूंगा। इंद्र ने कहा, अग्निदेव, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम ही दूसरों को भस्म करते हो। तुम्हें भस्म करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे स्पर्श से सभी लोग डरते हैं। अग्नि ने कहा, महेंद्र, जरा राजा शरियाती के यज्ञ का तो स्मरण कीजिए, जहां च्यवन मुनि यज्ञ कराने वाले थे। आप क्रोध में भरकर उन्हें मना करते ही रह गए और उन्होंने अकेले अपने ही प्रभाव से अश्विनी कुमारों के साथ सोमरस का पान किया। उस समय आप अत्यंत भयंकर वज्र लेकर मुनि के ऊपर प्रहार करना चाहते थे, किंतु
किंतु उन्होंने कुपित होकर अपने तपोबल से आपकी भा को वज्र सहित जकड़ दिया। तब भयभीत होकर आपको फिर उन्हीं महर्षि की शरण में जाना पड़ा था। अतः छात्र बल से ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा बल से बढ़कर दूसरा कोई भी बल नहीं है। मैं ब्रह्म तेज को अच्छी तरह जानता हूं, अतएव मुझे संवर्त को जीतने का साहस नहीं होता। इंद्र ने कहा, यह ठीक है कि ब्रह्मा बल सबसे बढ़कर है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, किंतु मैं राजा मरुत के बल को नहीं सह सकता। उनके ऊपर अवश्य अपने घोर वज्र का प्रहार करूंगा। गंधर्वराज धृतराष्ट्र, अब तुम मेरे कहने से वहां जाओ और संवर्त के साथ मिले हुए राजा मरुत से कहो, राजन आप बृहस्पति को अपने यज्ञ का आचार्य बनाइए, अन्यथा देवराज इंद्र आपके ऊपर घोर वज्र का प्रहार करेंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र राजा मरुत के पास गए और उनसे इंद्र का संदेश इस प्रकार कहने लगे, महाराज मैं धृतराष्ट्र नामक गंधर्व हूं और आपसे देवराज इंद्र का संदेश सुनाने आया हूं। संपूर्ण लोकों के स्वामी इंद्र ने कहा है कि आप बृहस्पति को अपने यज्ञ का पुरोहित बनाइए। यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आप पर भयंकर वज्र से प्रहार करूंगा। मरुत ने कहा, गंधर्वराज आप इंद्र, विश्वदेव, वसु और अश्विनी कुमार आदि सभी देवता इस बात को जानते हैं कि मित्र के साथ द्रोह करने पर ब्रह्मा हत्या के समान महान पाप लगता है। उससे छुटकारा पाने का संसार में कोई उपाय नहीं है। अतः मेरा यज्ञ तो अब संवर्त जी ही कराएंगे। बृहस्पति जी देवताओं और वज्रधारियों में श्रेष्ठ इंद्र का यज्ञ करावें, इसके विरुद्ध न तो मैं आपकी बात मानूंगा और न इंद्र की ही। गंधर्वराज ने कहा, महाराज इंद्र आकाश में गर्जना कर रहे हैं, उनका भयंकर सिंहनाद सुनिए। जान पड़ता है अब वे आपके ऊपर वज्र छोड़ना ही चाहते हैं, अतः आप अपनी रक्षा का उपाय सोचिए, इसके लिए यही समय है। गंधर्वराज धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर राजा मरुत ने आकाश में सिंहनाद करते हुए इंद्र की आवाज सुनकर तपपरायण संवर्त मुनि से कहा, विप्रवर मैं आपकी शरण में हूं और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता हूं, अतः आप कृपा करके मुझे अभय दान दे। देखिए ये वज्रधारी इंद्र दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चले आ रहे हैं। इनके भयंकर सिंहनाद से हमारी यज्ञशाला के सभी सदस्य थर्रा उठे हैं। संवर्त ने कहा, राजन इंद्र से भय न करो, मैं स्तंभिनी विद्या का प्रयोग करके बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर आने वाले इस भयंकर संकट को दूर किए देता हूँ। विश्वास रखो और इंद्र से पराजित होने का भय छोड़ दो। मैं अभी उन्हें स्तंभित करता हूँ तथा संपूर्ण देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी मैंने छीड़ कर दिए हैं। मरुत ने कहा, विप्रवर आंधी के साथ ही जोर जोर से होने वाली वज्र की भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, इससे रह रहकर मेरा हृदय कांप उठता है। आज मन में तनिक भी शांति नहीं है। संवर्त ने कहा, राजन तुम्हें इंद्र के भीषण वज्र से तो कदापि भय नहीं करना चाहिए। मैं भी वायु का रूप धारण करके इस वज्र को निष्फल किए देता हूँ। इस भय को छोड़ो और मुझसे दूसरा कोई वर मांगो। बताओ तुम्हारी कौन सी मानसिक इच्छा पूर्ण करूं। मरुत ने कहा, ब्रह्मर्षि अब ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे साक्षात इंद्र मेरे यज्ञ में शीघ्रता पूर्वक पधारे और अपना भाग ग्रहण करे। साथ ही अन्य देवता भी आकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं तथा सब लोग एक साथ सोमरस का पान करें। तदंतर संवर्त ने अपने मंत्र बल से समस्त देवताओं का आवाहन किया। फिर तो इंद्र अपने रथ में अच्छे अच्छे घोड़े जोतकर देवताओं को साथ ले सोमपान की इच्छा से अनुपम पराक्रमी राजा मरुत की यज्ञशाला में आ पहुंचे। देववृंद के साथ इंद्र को आते देख राजा मरुत ने अपने पुरोहित संवर्त मुनि के साथ आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और बड़ी प्रसन्नता के साथ शास्त्रीय विधि से उनका अग्र पूजन किया। संवर्त ने कहा, देवराज आपका स्वागत है। आपके शुभागमन से इस यज्ञ की शोभा बढ़ गई। मेरे द्वारा तैयार किया हुआ यह सोमरस प्रस्तुत है, आप इसका पान कीजिए। मरुत ने कहा, सुरेंद्र आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझ पर कल्याणमय दृष्टि रखिए। आपके पधारने से मेरा यज्ञ और जीवन सफल हो गया। ये संवर जी मेरा यज्ञ करा रहे हैं। इंद्र ने कहा, नरेंद्र आपके गुरु संवर जी को मैं जानता हूँ। ये बृहस्पति जी के छोटे भाई और तपस्या के धनी हैं। इनका तेज दुस्सह है। इन्हीं के आह्वान से मुझे यहाँ आना पड़ा है। अब मेरा सारा क्रोध दूर हो गया है और मैं आप पर विशेष प्रसन्न हूं। संवर्त ने कहा, देवराज यदि आप प्रसन्न है तो यज्ञ में जो जो कार्य आवश्यक है उसका स्वयं ही उपदेश कीजिए तथा स्वयं ही सब देवताओं के भाग निश्चित कीजिए। संवर्त के योग कहने पर इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम सब लोग अत्यंत समृद्ध एवं चित्र विचित्र ढंग के अच्छे अच्छे सभा भवन बनाओ, जिससे यह यज्ञशाला स्वर्ग के समान मनोहर जान पड़े। यह सुनकर समस्त देवताओं ने शीघ्र ही इंद्र की आज्ञा का पालन किया। तत्पश्चात इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा मरुत की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन यहाँ मेरे साथ तुम्हारे पूर्वज और संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक एकत्रित हुए हैं। ये सब लोग तुम्हारा दिया हुआ भविष्य ग्रहण करेंगे। तदंतर द्वितीय अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा संवर्त ने उच्च स्वर से मंत्र पढ़ते हुए देवताओं के नाम ले लेकर अग्नि में हविष्य का हवन किया। इसके बाद इंद्र तथा सोमपान के अधिकारी अन्य देवताओं ने उत्तम सोमरस का पान किया। इससे सबको तृप्ति और प्रसन्नता हुई। फिर सब देवता राजा मरुत की अनुमति लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। तब राजा ने बड़े हर्ष के साथ वहां पग पग पर सुवर्ण की ढेरी लगवाई और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। उस समय धनाधिपति कुबेर के समान उनकी शोभा हो रही थी। तत्पश्चात ब्राह्मणों के ले जाने से जो धन बच गया उसको मरुत
मरुत ने एक स्थान पर जमा कर दिया। फिर अपने गुरु संवर्त के आगे लेकर वे राजधानी को लौट आए और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करने लगे। युधिष्ठिर, राजा मरुत ऐसे प्रभावशाली थे, उनके यज्ञ में बहुत सा सुवर्ण एकत्रित किया गया था। तुम उसी धन को मंगवाकर यज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करो। अद्भुत कर्म करने वाले वेद व्यास जी जब राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे चुके तो भी उन्हें बंधु बांधवों के मरने से अत्यंत दुखी जानकर महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार समझाना आरंभ किया। धर्मराज, कुटिलता मृत्यु का स्थान है और सरलता ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली है। इस बात को ठीक ठीक समझ लेना ही ज्ञान है। इसके विपरीत जो कुछ है वह कोरी बकवाद है। भला उससे किसी को क्या लाभ होगा। इस समय आपको अकेले अपने मन के साथ युद्ध करना है। वह युद्ध सामने उपस्थित है, अतः उसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए योग के द्वारा मन को वशीभूत करके आप इस मायामय जगत के पार पर ब्रह्म को प्राप्त कीजिए। मन के साथ होने वाले इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र, सेवक तथा बंधु बांधवों का काम नहीं है। इसमें आपको अकेले लड़ना है। यदि इस संग्राम में आप मन को परास्त न कर सके तो पता नहीं आपकी क्या दशा होगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर आप कृतार्थ हो जाएंगे। समस्त प्राणी यूं ही आते जाते जन्मते मरते रहते हैं। ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप दादों के बर्ताव का पालन करते हुए उचित रीति से राज्य का शासन कीजिए। भारत, केवल राज्य आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करने से ही सिद्धि नहीं प्राप्त होती। बाह्य पदार्थों से अलग होकर भी जो शारीरिक सुख विलास में आसक्त है उसको जिस धर्म और सुख की प्राप्ति होती है वह तुम्हारे शत्रुओं को ही प्राप्त हो। मम अर्थात मेरा, ये दो अक्षर ही मृत्यु की प्राप्ति कराने वाले हैं, और न मम अर्थात मेरा नहीं है। यह तीन अक्षरों का पद सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कारण है। ममता मृत्यु है और उसका त्याग अमृतत्व। चराचर प्राणियों से समूची पृथ्वी को पाकर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती उस पुरुष की वह क्या हानि कर सकती है। किंतु वन में रहकर जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए भी जिसकी द्रव्य में ममता बनी हुई है वह तो मृत्यु के मुख में ही पड़ा हुआ है। आप बाहरी और भीतरी शत्रु के स्वभाव पर दृष्टिपात कीजिए, अर्थात वे सब मायामय होने के कारण मिथ्या है ऐसा निश्चय कीजिए। जो मायिक पदार्थों को ममत्व की दृष्टि से नहीं देखता वह महान भय से छुटकारा पा जाता है। जिसका मन कामनाओं में आसक्त है उसकी संसार में प्रतिष्ठा नहीं होती। कोई भी प्रवृत्ति बिना कामना के नहीं होती और समस्त कामनाएं मन से ही प्रकट होती हैं। विद्वान पुरुष कामनाओं को दुख का कारण जानकर उनका परित्याग कर देते हैं। योगी पुरुष अनेक जन्मों के अभ्यास से योग को ही मोक्ष का मार्ग निश्चित करके कामनाओं का नाश कर डालता है। जो इस बात को जानता है वह दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, व्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान योग आदि का कामना पूर्वक अनुष्ठान नहीं करता, और जिस कर्म से वह कुछ कामना रखता है वह धर्म नहीं है। वास्तव में कामनाओं का निग्रह ही धर्म है और वही मोक्ष का बीज है। इस विषय में प्राचीन बातों के जानकार विद्वान काम गीता के नाम से प्रसिद्ध एक प्राचीन गाथा का वर्णन किया करते हैं। उससे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। कामना कहती है, कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय अर्थात निर्ममता और योगाभ्यास का आशय लिए बिना मेरा नाश नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपने में अस्त्र बल की अधिकता का अनुभव करके मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करता है उसके उस अस्त्र बल में मैं अभिमान के रूप में प्रकट होती हूँ। जो नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा मुझे मारने का उद्योग करता है उसके चित्त में मैं वैसे ही उत्पन्न होती हूँ जैसे उत्तम योनियों में धर्मात्मा। जो वेद और वेदांत के स्वाध्याय रूप साधनों के द्वारा मुझे दबाने की कोशिश करता है उसके मन में मैं स्थावर प्राणियों में जीवात्मा की भांति अव्यक्त रूप से निवास करती हूँ। जो सत्य पराक्रमी पुरुष धैर्य के बल से मुझे मिटाने का यत्न करता है उसके मानसिक भाव के साथ मैं इतनी घुल मिल जाती हूँ कि वह मुझे पहचान नहीं पाता। जो उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पुरुष तपस्या के द्वारा मेरे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करता है उसकी तपस्या में ही मैं प्रकट हो जाती हूँ। जो मोक्ष की अभिलाषा रखकर मेरे विनाश का यत्न करता है उसकी मोक्ष के प्रति आसक्ति का विचार करके मुझे हंसी आती है तथा मैं खुशी के मारे नाचने लगती हूँ। मैं प्राणियों के लिए अवध्य एवं सदा रहने वाली हूँ। इसलिए राजन, आप भी नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा अपनी कामना को धर्म में लगा दीजिए। ऐसा करने से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। विधि के अनुसार पर्याप्त दक्षिणा देकर आप अश्वमेध तथा अन्य अन्य यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। इससे आपको इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वेदव्यास, देवस्थान, नारद, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा अन्य अन्य श्रेष्ठ पुरुषों और शास्त्र वेदता ब्राह्मणों के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर का शोक जनित दुख दूर हुआ और उन्होंने मानसिक चिंता छोड़कर देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया। तदंतर मरे हुए बंधु बांधवों का श्राद्ध करके वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करने लगे। उस समय सबके समझाने पर जब उनका चित्त शांत हुआ तो वे अपना राज्य स्वीकार करके व्यास, नारद तथा अन्य अन्य मुनिवरों से बोले, महानुभावों, आप सब लोग वृद्ध और मुनियों में श्रेष्ठ है। आपकी बातों से मुझे बड़ी सांत्वना मिली है। अब मेरे मन में तनिक भी दुख नहीं है। इधर पर्याप्त धन भी मिल गया जिससे मैं भली भांति देवताओं को यजन कर सकूंगा। अब आप लोगों के ही सामने यज्ञ आरंभ करूंगा। व्यास जी, हम लोग आपकी ही रक्षा में रहकर हिमालय पर्वत पर चलेंगे। सुना जाता है वहां का प्रदेश अनेकों आश्चर्यजनक दृश्यों से भरा हुआ है। आपने, देवर्षि नारद ने तथा मुनिवर देव स्थान ने बहुत सी अद्भुत बातें
बातें बताई हैं जो मेरा कल्याण करने वाली हैं। महान सौभाग्यशाली पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी को संकट के समय आप जैसे साधु सम्मानित हितैषी गुरुजनों का दर्शन सुलभ नहीं होता। राजा युधिष्ठिर किस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करने पर सभी महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर श्री कृष्ण तथा अर्जुन की अनुमति लेकर वे सबके देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सभी पांडव भीष्म की मृत्यु के बाद शौच कार्य संपन्न करते हुए कुछ काल तक वहीं रहे। उन्होंने भीष्म और कर्ण आदि कुरुवंशियों के निमित्त और्ध्वदेह क्रिया अर्थात श्राद्ध में ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिए। तत्पश्चात सबने हस्तिनापुर में प्रवेश किया और धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र को सांत्वना देकर भाइयों सहित पृथ्वी का राज्य करने लगे। पांडवों ने संग्राम में विजय पाकर जब राज्य में सब और शांति फैला दी तो श्री कृष्ण और अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे दोनों आनंदित होकर विचित्र विचित्र वनों में और पर्वतों के सुरम्य शिखरों पर विचरने लगे। घूम फिरकर वे पुनः इंद्रप्रस्थ में लौट आए और वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। वे दोनों महात्मा पुरातन ऋषि नर और नारायण थे और आपस में बहुत प्रेम रखते थे। एक दिन बातचीत के प्रसंग में वे दोनों देवताओं और ऋषियों के वंश की चर्चा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले थे। उन्होंने अर्जुन को विचित्र अर्थ और पदों से युक्त बड़ी विलक्षण एवं मधुर कथाएं सुनाई। कथा समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति युक्त और कोमल वाणी के द्वारा अर्जुन को सांत्वना देते हुए से कहा, पार्थ, धर्मराज युधिष्ठिर ने तुम्हारे बाहुबल का सहारा लेकर और भीमसेन तथा नकुल सहदेव के पराक्रम से समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। आज वे शत्रुहीन भूमंडल का राज्य भोग रहे हैं। यह अकंटक साम्राज्यों ने धर्म के ही बल से प्राप्त हुआ है। धृतराष्ट्र के पुत्र अधर्म में रुचि रखने वाले लोभी, कटुवादी और दुरात्मा थे, इसलिए वे अपने बंधु बांधवों सहित मारे गए। अर्जुन, तुम्हारे साथ रहने पर तो मुझे निर्जन वन में भी सुख मिलता है, फिर जहाँ इतने लोग और मेरी बुआ कुंती हो वहां की तो बात ही क्या है। जहाँ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, महाबली भीमसेन और माद्री नंदन नकुल सहदेव रहते हैं वहीं रहने में मुझे विशेष आनंद मिलता है। इस सभा भवन के रमणीय और पवित्र स्थान स्वर्ग को भी मात कर रहे हैं। यहाँ तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। इतने दिनों तक पिताजी, भैया बलभद्र जी तथा अन्य अन्य वृष्णिवंशियों को मैंने नहीं देखा है, इसलिए अब द्वारकापुरी को जाना चाहता हूँ। आशा है तुम भी मेरे इस विचार से सहमत होंगे। महाभाव, यदि तुम उचित समझो तो महात्मा युधिष्ठिर के पास चलकर उनसे मेरे द्वारका जाने का प्रस्ताव करो। मेरे प्राणों पर संकट आ जाए तब भी मैं धर्मराज का अप्रिय नहीं कर सकता, फिर द्वारका जाने के लिए उनका दिल दुखाऊं यह तो हो ही कैसे सकता है। पार्थ, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैंने जो कुछ किया या कहा है वह सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए और तुम्हारे ही हित की दृष्टि से किया है। अब यह मेरे रहने का प्रयोजन पूरा हो चुका है। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपनी सेना और सहायकों सहित मारा गया तथा समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी, पर्वत, वन और काननों सहित धर्मराज के अधीन हो गई। इसलिए अब तुम मेरे साथ चलकर महाराज से मुझे द्वारका जाने की आज्ञा दिला दो। मेरे घर में जो कुछ धन संपत्ति है वह और मेरा यह शरीर धर्मराज की सेवा में समर्पित है। वे मेरे परम प्रिय और माननीय हैं। अब तुम्हारे साथ मन बहलाने के सिवा यहाँ मेरे रहने का और कोई प्रयोजन नहीं रह गया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अमित पराक्रमी अर्जुन ने उनकी बात का आदर करते हुए बड़े दुख के साथ उनके जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडु नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया हूँ। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। इससे तुम्हें श्रेष्ठ एवं स्थिर बुद्धि प्राप्त होगी, जिसके द्वारा तुम परम उत्तम गति को पा जाओगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।